हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं सुधा रावल, मैं करवा रही हूँ आपको शेयर कैपिटल का चैप्टर। उसके हम एंड पे पहुंचे हुए हैं। शेयर कैपिटल में बच्चों मैंने पहली वीडियो में आपको करवाया था कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी मैं उसके सम्स की प्रैक्टिस करवाने लगी हूँ। ठीक है, तो अभी टीएस गरेवाल की बुक में से मैं करवाने जा रही हूँ आपको। टीएस गरेवाल की बुक का सम नंबर 37। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स of rupees 45 lakh and liabilities of rupees 6 lakh 40,000 for the purchase consideration of rupees 36 lakh. The amount was settled by bank draft rupees 1 lakh 50,000 and balance by issuing 12% preference shares of rupees 100 each at 15% premium. Pass journal entries in the books of random limited. ठीक है, रैंडम लिमिटेड की बुक्स पे हमने एंट्रीज पास करनी है। देखो बच्चों, जब हमने एसेट्स खरीदी हैं इस बिजनेस में, देखो पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है, वेंडर लिख रही हूं मैं। वेंडर का नेम मीन्स टू सेलर। वेंडर मीन्स सेलर। वेंडर का आप नेम लिख सकते हो। ये है मैच्योर लिमिटेड। ठीक है, मैं सिंपल वेंडर लिख रही हूं। इधर इसका नाम है मैच्योर लिमिटेड। ठीक है, अब देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स है 45 लाख की, टू लायबिलिटीज 6,40,000 टू, ये आ गया परचेज कंसिडरेशन। वेंडर को हमने पे कर रहा है 36 लाख। अब हम परचेज कंसिडरेशन अगर हम निकालते हैं तो देखो परचेज कंसिडरेशन हमारी कैसे कितनी होनी चाहिए। परचेज कंसिडरेशन शुड बी हमें कितना पैसा पे करना चाहिए? 45 लाख की एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं 6,40,000 की। ठीक है, 45 लाख की एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कितनी है? 45 लाख माइनस 6,40,000। हमें पे करना चाहिए 38,60,000। बट पे कितना कर रहे हैं? पेमेंट इज मेड, कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 36 लाख की। ठीक है, पेमेंट इज मेड, जो एक्चुअल पेमेंट है, एक्चुअल अमाउंट पे, एक्चुअल पेमेंट मेड ये कितनी है? 36 लाख। ठीक है, हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो कम पेमेंट मीन्स अगर ज्यादा पेमेंट हो तो वो जाती है गुडविल में। अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो ये कहां पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व हमारा कितना हो गया? कैपिटल रिजर्व हमारा होता है 2,60,000। ठीक है जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। हमने एसेट्स को डेबिट करा, टू लायबिलिटीज, देखो एसेट्स हमारी कितने से डेबिट है? 45 लाख से। हमने करा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये हमारी 45 लाख से है एसेट्स। फिर हमने लिखा टू लायबिलिटीज टू वेंडर, जिससे हमने बिजनेस खरीदा। इफ बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग इन द डेबिट साइड देन दैट इज गुडविल, एंड इफ बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड दैट इज कैपिटल रिजर्व। पहली वीडियोस में मैं आपको कैपिटल रिजर्व का मीनिंग बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगर आप कैपिटल रिजर्व का मीनिंग सुनना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में से सुन सकते हैं। यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही थी, मैंने इसको लिख दिया कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट साइड पे आते तो मैं गुडविल लिख देती। और यहाँ पे मैंने लिखा बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ये हमने बिजनेस को बाय कर लिया। ठीक है, अब देखो इसकी पेमेंट, वेंडर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे पेमेंट जा रही है? वेंडर को
हमने कितना पे करना है 36 लाख, और बुक में लिखा गया है कि 1,50,000 हमने पे कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट। देखो वेंडर डेबिट, वे यहाँ पे वेंडर का नेम है मैच्योर लिमिटेड डेबिट, ठीक है। वेंडर डेबिट 36 लाख टू बैंक, जो ड्राफ्ट इशू करा है, बैंक ड्राफ्ट इशू करा है, वो कितने का है 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 का बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया। बाकी हमने प्रेफरेंस शेयर्स 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं एट प्रीमियम 15%। 36 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दिया। पेमेंट टू बी मेड, पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट टू बी मेड। देखो 36 लाख में से 150 हमने चेक दे दिया, अब हमने बाकी की पेमेंट कितनी करनी है 34,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, हमने शेयर्स कितने इशू करने हैं 34 लाख। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, हमने बच्चों कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115। 100 का शेयर था और 15 रुपीज प्रीमियम थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 30,000, ठीक है जी, ये आ गए 30,000 शेयर्स। अब हम यहाँ पे करते हैं, हमने करा था वेंडर डेबिट 36 लाख टू बैंक टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया बेटा 30,000 इंटू 15, ठीक है जी। 30,000 इंटू 100, ये हमारे पास आ गया 30 लाख के शेयर चले गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 15, ये हो गया 4,50,000, ठीक है बच्चों। being amount paid by check and preference shares 12% preference shares issued at premium, ठीक है बच्चों। देखो समय लगी आपको, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट सम करवाने जा रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट है सम नंबर 39। अमृत धारा लिमिटेड issued 800 shares at the rate of ₹100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of ₹1 lakh. Pass necessary journal entries। तो बच्चों ये भी टीएस करेवाल का है, ये बहुत सुपर सिंपल क्वेश्चन है। सम नंबर 39 मेरे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली एंट्री हुई बेटा हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू वेंडर। अब वेंडर कौन है, सेलर कौन है, ये देखते हैं कौन है। अमृत धारा इशूड 800 शेयर्स, यहाँ पे अमृत धारा ने शेयर्स इशू करे हैं, अमृत धारा वेंडर है, तो मैं यहाँ पे वेंडर ही लेके चल रही हूँ 1 लाख, ठीक है। देखो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। तो अमृत धारा ने वेंडर से पाई करी है। अब वेंडर डेबिट, वेंडर को कितना पे करना था 1 लाख टू शेयर कैपिटल 800 शेयर्स आर इशूड, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, मतलब 80,000 के शेयर्स दे दिए, और टू सिक्योरिटी
प्रीमियम, ये हमारा आ गया 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे लिखा बीइंग शेयर्स इशूड एट सिक्योरिटी प्रीमियम, एट प्रीमियम। ठीक है बच्चों, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 39 था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। जी बच्चों, अभी मैं करवाने जा रही हूँ सम नंबर 43। ठीक है, सोना लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट इज पेड 20% बाय चेक एंड बैलेंस शेयर्स आर इशूड at the rate of ₹100 each at a premium of 25%। ठीक है, तो इन्होंने लिखा गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। हाँ जी बच्चे, अब देखो सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोना लिमिटेड ने बाय करा है मोना लिमिटेड से, तो मोना लिमिटेड वेंडर है। देखो पहली एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 17 लाख टू वेंडर। ठीक है, वेंडर कौन है? वेंडर है मोना लिमिटेड, जिसे बाय कराया। ठीक है, 17 लाख में मशीनरी बाय करी है। बी मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब वेंडर डेबिट, वेंडर कौन है? मोना लिमिटेड, डेबिट। ठीक है, इसको हम पे कर रहे हैं 17 लाख। ठीक है जी, देखो पेमेंट कैसे जा रही है? 20% बाय चेक टू बैंक, ये 20% अभी हम निकाल रहे हैं। बाकी हमारा कैसे जा रहा है? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हमारा जाएगा बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट 25% प्रीमियम। पहले बेटा हम 17 लाख का 20%, ये हमारा आता है 3,40,000, 3,40,000। 17 लाख में से 3,40,000 माइनस हो गया। ठीक है, तो बाकी हमारी पेमेंट कितनी रह गई? बाकी हमारी बची 13,60,000। 13,60,000 को हमने पे करना है। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितनी आ गए? सिक्योरिटी प्रीमियम है 25%, फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो 125 से डिवाइड कर दिया 125 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 10,800। ठीक है जी, अब हम करेंगे टू शेयर कैपिटल। 10,800 into 100 to security premium 10,800 into 25। 10,800 into 100 ये बना 10,88,000। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास बना 10,800 into 25 2,70,000। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आ गई बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, being 20% amount paid by check and balance by shares at security premium। ठीक है बच्चों, ये था मेरा सम नंबर 43। सम नंबर 46, भूषण लैंप्स लिमिटेड issued 30,000 fully paid up shares
of ₹100 each for the purchase of the following assets and liabilities from Sharma and Company. Sharma and Company is vendor, vendor means seller. क्या बाय करनी है? प्लांट 7 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की, स्टॉक है 9 लाख का, और क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 लाख के। देखो बच्चों, बिजनेस बाय कर रहे हैं भूषण लैम्प लिमिटेड इशूड, किससे बाय करनी है? ये बाय करनी है शर्मा एंड कंपनी से। तो पहले जर्नल एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट 9 लाख, ठीक है। इसके बाद आ गया 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने से डेबिट होगा? 9 लाख से। 2 आ गया क्रेडिटर्स 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, 2 वेंडर, वेंडर ये जाएगा। वेंडर कौन है? शर्मा एंड कंपनी, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा शर्मा एंड कंपनी, ठीक है। ये हो गया 30 लाख, 30 लाख, ठीक है, क्योंकि 30 लाख के शेयर्स इशू करी है। तो ये कितना क्या हो गया? ये हमारा 2 वेंडर हो गया 30 लाख। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? देखो हमारे पास एसेट्स, अगर मैं देखूं परचेज कंसीडरेशन शुड बी, होनी कितनी चाहिए? ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस बाय करते हो तो आप बोलोगे कि एसेट्स कितने की हैं? एसेट्स है 7 लाख की, ठीक है, फिर प्लस 12 लाख और प्लस 9 लाख, ये कितने की बनती है? 28 लाख की एसेट्स हैं। एसेट्स हैं बिजनेस में 28 लाख की। लायबिलिटीज कितनी है? लायबिलिटीज हैं कितने की हैं? 2 लाख की। तो आपको कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी? आपको पेमेंट करनी चाहिए थी 26 लाख, ठीक है। आपको पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी? 26 लाख, पर आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं? एक्चुअल पेमेंट जो हो रही है वो कितने की हो रही है? इज रुपीज, जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं वो कितने के? 30 लाख के, 30 लाख के। तो जो 4 लाख एक्सेस पेमेंट है, 30 लाख पे करना चाहिए था 26 लाख, पे कर रहे हैं 30 लाख, मोर पेमेंट इज मेड, दैट इज गुडविल, ठीक है। ये तो हमने निकालना सीख लिया कि गुडविल कैसे निकालते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एसेट्स को डेबिट करो, 2 लायबिलिटीज 2 वेंडर। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो वो गुडविल है, क्रेडिट में आ रही है तो कैपिटल रिजर्व है। गुडविल डेबिट होती है और जो कैपिटल रिजर्व है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही थी, मैंने वैसे निकालनी भी सिखा दी है आपको। गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, इधर आएगा बीइंग बिजनेस परचेज्ड। अब हमने जब शेयर्स कंपनी ने इशू करे तो एंट्री क्या हुई? वेंडर डेबिट, वेंडर कौन है? शर्मा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी डेबिट कितने से? 30 लाख से, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल कितने से? 30 लाख से। शेयर्स आर इशूड एट पार, बीइंग शेयर्स इशूड, ठीक है बच्चों, समझ लगी आपको? स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 47।
Sandesh Limited took over the assets of rupees 7 lakh, liabilities of rupees 2 lakh for the purchase of a consideration of rupees 4 lakh 59,500. Rupees 8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sanchar Limited payable after 3 months. ठीक है, and balance was paid by issue of equity shares. ठीक है, at the rate of rupees 10 each at a premium of 10% in favor of Sanchar Limited. Past necessary journal entry for the above transactions in the books of Sandesh Limited. संदेश लिमिटेड बाय कर रही है, ठीक है, एसेट्स को, लायबिलिटीज को. ठीक है, तो बच्चों हमारी एंट्रीज क्या बनेंगी? देखो, सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 lakh, एसेट्स अकाउंट डेबिट, assets account debit 7 lakh to sundry liabilities 2 lakh to vendor. वेंडर का नेम देखते हैं, वेंडर कौन है बच्चों? टू वेंडर, वेंडर है, वेंडर का नेम है संचार लिमिटेड. टू वेंडर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया संचार लिमिटेड. ठीक है, कितना का है बेटा? ये है 4,59,500. ठीक है, 4,59,500. परचेज कंसीडरेशन शुड बी, सिंपल तरीका भी है, एसेट्स में से मतलब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस कर दो, तो हमारे पास आ रहा है कैपिटल रिजर्व. ये आ रहा है 40,500. ठीक है, एक तो ये है कि बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. दूसरा, परचेज कंसीडरेशन शुड बी कितनी होनी चाहिए? देखो बेटा, 7 lakh, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो 2 lakh, 5 lakh होनी चाहिए. पेमेंट मेड, पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम? पेमेंट मेड, एक्चुअल पेमेंट है जो 4,59,500. हम कम पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, 5 lakh माइनस 4,59,500, तो रुपीज 40,500 ये आ गया कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो यहां पे लिखा बीइंग बिजनेस परचेज्ड. ठीक है जी. अब ड्राफ्ट इशू करे दीज टू बैंक, वेंडर डेबिट, वेंडर को हम नेम लिख लेते हैं संचार लिमिटेड. डेबिट, वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है? 4,59,500 टू बैंक. बच्चे यहाँ पे तो ड्राफ्ट है ना, अगर लिखा हो कि एक्सेप्टेड बिल तो टू बिल्स पेएबल आ जाएगा. ठीक है, अब हमने ड्राफ्ट कितने का पे करा है? 8,500 का. 8,500 का रेस्ट ऑफ द पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज मेड. बाकी पेमेंट कैसे करी है? इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं. 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, देखो कितनी पेमेंट हमने करी है? 4,59,500 माइनस 8,500. तो हमने पेमेंट कितनी करनी थी? 4,51,000.
ठीक है, ये देखो 459 500 में से 8500 की पेमेंट हो गई है, बाकी पेमेंट रहेगी 451 की। शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम, 10 का 10% ₹1 डिवाइडेड बाई 11 करा तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 41,000। तो यहाँ पे बच्चों हमने करा 41,000 इंटू 10, ये आ गया 4,10,000, 41,000 इंटू 1 40,000। ठीक है जी। being partly amount paid by draft and balance paid by shares issued at premium। ठीक है बच्चों, देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 48। इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? संतूर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख। बिजनेस कितने का बाय कर रहा है? 15 लाख का। पेएबल बाय 10% बाय चेक, अमाउंट 10% चेक पेमेंट करनी है, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 at 20% premium। Assets and liabilities considered of the following। यहाँ पे बुक वैल्यू भी गिवन है, अग्रीड वैल्यू भी गिवन है। हमने अग्रीड वैल्यू पे ले ली है, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, हमने उनको किस वैल्यू पे कंसिडर करना है? अग्रीड वैल्यू पे, ना कि बुक वैल्यू पे। मीन्स जैसे बिल्डिंग थी 5 लाख बुक वैल्यू है, लेकिन हम कितने में एग्री हुए हैं? पेमेंट कितनी करनी है? 6,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की बुक वैल्यू है, पेमेंट होएगी 2,50,000 की। स्टॉक 6 लाख, अग्रीड वैल्यू 5 लाख। स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000, अग्रीड वैल्यू 2,50,000। ट्रेड पेएबल्स 1,80,000 एंड अग्रीड वैल्यू कितनी है? 2 लाख की। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संतूर लिमिटेड। अभी हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कौन कौन सी हैं? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अग्रीड वैल्यू थी 6,50,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ये है बच्चों हमारे 2,50,000 के। टू ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितने हैं हमारे? ट्रेड पेएबल्स है, ट्रेड पेएबल्स 2 लाख के। टू वेंडर, वेंडर भी इज सेलर, और सेलर कौन है? ये है संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड, ठीक है। कितनी पेमेंट है बेटा? ये हमारी होएगी 15 लाख की। 15 लाख की। अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग फिगर हमारी किस में आ रही है। परचेज कंसीडरेशन शुड बी, परचेज कंसीडरेशन शुड बी होनी कितनी चाहिए? शुड बी एसेट्स का टोटल लेते हैं
और लाइबिलिटीज का टोटल लेते हैं। एसेट्स का टोटल है बेटा हमारे पास 6,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000। एसेट्स हैं हमारे पास, एसेट्स 16,50,000 की हैं, लायबिलिटीज हैं 2 लाख की, लायबिलिटीज 2 लाख की हैं। पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी? 14,50,000 की। पेमेंट में कितनी कर रहे हैं हम पेमेंट? 15 लाख की, ठीक है। 14,50,000 पे करना चाहिए था, हम करें 15 लाख पे। एक्सेस पेमेंट इज मेड, दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, ठीक है। गुडविल कितनी हमारी डेबिट हुई? गुडविल हमारी हुई डेबिट 50,000 से, ठीक है। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, पेमेंट करते हैं हम वेंडर को। वेंडर डेबिट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया संचार लिमिटेड, डेबिट कितना? 15 लाख से। बुक से पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है, कैसे पेमेंट करी हमने। 10% of the amount is paid by check to बैंक, ठीक है। ये 15 लाख का 10% बच्चों हो गया 1,50,000, ठीक है। बाकी कितना बचा? बैलेंस ऑफ द पेमेंट, बैलेंस पेमेंट, पेमेंट देखो टोटल कितना पे करना था? 15 लाख। 15 लाख में से कितना पे कर दिया हमने? 10%, ठीक है। 10% बाय चेक पे करा 1,50,000। बाकी कितना बचा? 13,50,000। 13,50,000 पे करने के लिए हमने जो एक शेयर इक्विटी शेयर 100 रुपए का था उसकी वैल्यू क्या लगाई है? 120। 1350 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 11 to 50, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा 2 शेयर कैपिटल 11 to 50 into 100, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 11 to 50 into 20, ठीक है जी। देखो समय लग रही है आपको। 11 to 50 into 100, 11,25,000 के शेयर्स दे दिए। 11 to 50 into 20, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,25,000 का। बीइंग अमाउंट, बीइंग पेमेंट मेड by check and by shares। देखो बच्चों समय लगी आपको, अच्छे से करना, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। टीएस गरेवाल की बुक है, ठीक है, 2025। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। Thanks to all of you for watching my video.